मैं हूं मलिक मुदस्सर और हमारे साथ आज मेहमान हैं उड़ान ट्रस्ट के शीतल सिंह। सबसे पहले थैंक यू, वेलकम टू ज्वाइनिंग अस। थैंक्स सर, आप जंग बाइट चैनल का थैंक्स करता हूँ मैं, आपका भी और चैनल का भी। सर, जो हाल ही 2 दिन में जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने न्यू रिफॉर्म्स एक्ट जो लाया है जम्मू कश्मीर के अंदर, नो डोमिसाइल, कोई भी रेजिडेंस, कोई भी जहाँ नागालैंड से भी कोई आएगा, बिहार से भी आएगा, वो लैंड परचेज करेगा। तो इम्पैक्ट जो सबसे जम्मू कश्मीर के अंदर जो हो रहा है, जो प्रोटेस्ट आज जो 2 दिन से जम्मू के अंदर हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं जम्मू के अंदर जो ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है इसका। देखिए, ये जो काला कानून बीजेपी गवर्नमेंट ने लाया है, बीजेपी सेंटर में है और जम्मू में भी बीजेपी के नुमाइंदे बैठे हैं। ये काला कानून किसानों के हक में नहीं है। दूसरा है कि जैसे आप बोल रहे हैं कि बाहर के लोग ज़मीन खरीदेंगे, पहले मैं ये बीजेपी को पूछना चाहता हूँ, इन नुमाइंदों को जो एसी वाले कमरे के अंदर बैठ के ये ऐसा कानून बनाते हैं, काला कानून, थोड़ा कमरे से बाहर निकल के देखें कि कानून में लोगों को क्या प्रॉब्लम होगी, कौन सा इंसान ज़्यादा सफ़र करेगा। जैसे ये इन्होंने एग्रीकल्चर का बोला कि जी एग्रीकल्चर टोटली सेल नहीं होगी ज़मीनें, और मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि जम्मू में 50% ज़मीनें एग्रीकल्चर है। जैसे हमारी काफ़ी तहसीलें आप देख सकते हो एग्रीकल्चर ज़मीन है, वहाँ पे गाँव के गाँव हैं, लोगों के घर हैं। अब कोई किसान अपनी कमर्शियल ज़मीन को, रोड के ऊपर जिसकी ज़मीन है, वो वहाँ पे कोई रोज़गार खोलना चाहता है, कुछ भी करना चाहता है, वो भी इन्होंने बैन कर दिया। ऊपर से बोल दिया कि 3 साल सज़ा है। दूसरी बात है कि जैसे गांव में लोगों के पास ज़मीनें हैं, उनके पास सोर्स है, किसी ने बेच के ज़मीन बच्चों को पढ़ाना है, किसी ने फ़ारन बेचना है, किसी ने कुछ भी करना है, शादी भी करनी है, वो तो अब टोटली बंद हो चुका। पहले ऐसा नहीं था। पहले ये था कि एग्रीकल्चर 4 कनाल ज़मीन आदमी बेच सकता है, किसी को अपनी ज़मीन किसी भी चीज़ के लिए बेच सकता है। आज इन्होंने ये कानून ऐसा लाया है, काला कानून, जिससे लोगों को ये सबसे बड़ी मुश्किल इन्होंने आगे बीजेपी गवर्नमेंट ने खड़ी कर दी। दूसरी बात है कि जैसे बाहर के लोग जम्मू में आएंगे, उसमें इन्होंने बोला कि जी नॉन एग्रीकल्चर ज़मीन, और मैं इनको पूछना चाहता हूँ कि ये कमरे के अंदर कैसा कानून बनाते हैं, कैसा बैठ के ये बिल बनाते हैं। ऑलरेडी आप लोगों ने पहले से एग्रीकल्चर ज़मीनें 80% तो आपने बंद रखी हुई हैं जम्मू में, 20% ज़मीन बची हुई है जो, उसकी आज तक ये नहीं पता कि कौन सी किस्म में ये देंगे ज़मीनें। नॉन एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा किस्में हैं, एग्रीकल्चर तो इन्होंने बिल्कुल टोली बंद कर दी, जो लोगों को नुकसान हो चुका है इस बिल से। ऐसा नहीं लग रहा है कि बिहार जो पॉलिटिक्स इलेक्शन जो है वहाँ पे जो चल रहे हैं, ये स्टंट ऐसा है कि अमित शाह बोल रहे हैं कि जम्मू कश्मीर का जो स्टेटहुड है वापस दिया जाएगा, और वहाँ से जो इलेक्शन कैंपेनिंग में बीजेपी के जितने भी नेता हैं बिहार में जाके लोगों से कहते हैं कि आप जम्मू कश्मीर में जो आर्टिकल 370 हमने हटा दिया, आप जाके आप वहाँ पर लैंड ले सकते हो। देखिए, ये तो एक उनकी वोट राजनीति है। ये जो बीजेपी वाले ने जो नया स्टैंड पब्लिसिटी का रखा हुआ है बिहार में कि जम्मू में हमने ऐसा किया है, जम्मू का तो उन्होंने बेड़ा गर्क ही कर दिया है। ठीक है, ये वोट लेने के लिए बीजेपी वाले झूठ बोलते हैं। दूसरी बात, जो जम्मू के सीनियर लीडर बैठे हुए हैं जो डोगरी पग बांधते हैं ऊपर, मैं इनको पूछना चाहता हूँ, आपने अगर इस पग की लाज नहीं रखी तो पहनी क्यों? आपने तो किसानों की पगें खोल दी हैं। आप देखिए जम्मू में ये हालत कर दी है, पंजाब में आप देख ही रहे हो, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी में किसान कितने परेशान हैं, लोग सड़कों पे आज तक बैठे हुए हैं इस बिल के लिए। आज वही बिल जम्मू में आ गया, आज जम्मू के लोग भी बाहर निकलेंगे। जब उनको सोर्स ऑफ इनकम ही उनकी बंद होगी तो लोग कहाँ जाएंगे? ये ऐसा बिल बनाते हैं बैठ के बीजेपी वाले, लोगों को सिर्फ परेशान करने के लिए। जब से ये गवर्नमेंट आई है जम्मू स्टेट में, इन्होंने सिर्फ परेशानियाँ दी हैं। अगर बाहर का बंदा जम्मू में लैंड लेता है, यूपी का, दिल्ली का, कहीं का भी, ठीक है, उसके बाद जम्मू में क्राइम बढ़ेगा, जम्मू में चोर डकैती ज़्यादा बढ़ेगी, रेप भी बढ़ेंगे जम्मू में। आज तक ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन ये हुआ होगा आगे, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट है जम्मू में। बीजेपी सरकार क्या चाहती है जम्मू कश्मीर में? जिस तरह का माहौल बनाया है जम्मू कश्मीर में 4 अगस्त के बाद, जो कश्मीर में ऐसा इस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है, तो देखिए, बीजेपी ने चाहना क्या, इनकी चाहत ना जो वो है कि जम्मू का बेड़ा गर्क इन्होंने कर दिया। पहले कोरोना के टाइम आपने देखा कितने लीडर बाहर निकले हैं, ये कहते हैं हम चौकीदार हैं। मैं इनको पूछना चाहता हूँ, ये कौन से चौकीदार हैं? कभी ये किसी गरीब की कुटी के बाहर गए, किसी किसान के पास गए? अगर आज जो बिल आया है उसमें तो इन्होंने किसानों की गर्दन ही काट दी है, लोगों की गर्दन ही इन्होंने काट दी है। अब लोग कहाँ ज़मीनें बेचेंगे अपने? ये बीजेपी के जम्मू में जब तक ये आए हैं तब से इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया हर इंसान का। और ये कोरोना वायरस टाइम में कभी टैक्स, कभी टोल प्लाजा, कभी कुछ, ये ऐसा लगता है जैसे बीजेपी वाले दहेज में टैक्स लेके आए हैं, दहेज में ही बिल लेके आ जाते हैं। रोज कोई ना कोई रातों रात इनका बिल पैदा हो जाता है, दूसरे दिन लोग सड़कों पे आ जाते हैं। ऊपर से कोरोना, अब कोरोना नहीं है, पहले कोरोना बहुत था। जब इन्होंने बिल लाना होता है कोई, तब कोरोना नहीं होता है। मतलब लोगों को इन्होंने सड़कों पे लाना, लोग सड़कों पे आए हक मांगने के लिए, डेली वेजर हो,
PHE वाले हो, आप देख ही रहे हो कितने हैं। कोरोना टाइम में कितने लोगों को परेशानी हो चुकी है सिर्फ इनकी वजह से, क्योंकि ये झूठ बोलते हैं। झूठ की राजनीति ये बीजेपी वाले करते हैं। एक्स जम्मू कश्मीर के CM महबूब मुफ्ती ने जो कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया कि जो हमारा जो तिरंगा है जब तक नहीं वो वापस दिया जाएगा और दूसरा तिरंगा हम उठा नहीं सकेंगे जब तक नहीं हमें दोनों फ्लैग वापस देंगे, फिर जाके हम इसको हाथ में उठाएंगे। देखिए जो उन्होंने बयान दिया है, देखिए तिरंगा हमारी शान है, आन है, ठीक है। वो श्रीनगर के में भी तिरंगा लग रहा है, जम्मू में भी लग रहा है, 26 जनवरी को उधर भी चढ़ता है, 26 को उधर भी चढ़ता है, 15 को भी इधर चढ़ता है। लेकिन बीजेपी वाले एक किसी चीज़ का ना मिनट में इशू बड़ा बना लेते हैं, मतलब लोगों का ध्यान ना दूसरी तरफ करना है इन्होंने। मतलब अभी कोई बिल निकालना हो या कुछ भी निकालना हो ना, ये दूसरी तरफ लोगों का ध्यान कर देते हैं। मतलब जो लोगों की प्रॉब्लमें हैं, जो लोगों की मुश्किलें इस टाइम आ रही हैं, लोगों की 1 साल के अंदर इतनी मुश्किलें लोगों को आ रही हैं, उस तरफ ध्यान नहीं इनका, ये दूसरी तरफ ध्यान कर देते हैं। मतलब इनके पास ऐसा एक्टर हैं, ये एक्टर से भी बढ़ के एक्टर हैं। एक तो इनका जो नेता है सीनियर, वो ऐसे बयान देता है, कभी तिरंगे के ऊपर, कभी मिलिटेंटों के ऊपर, कभी किसी के ऊपर। अगर देखा जाएगा कि इनकी जो आइडियोलॉजी है, एक RSS की आइडियोलॉजी से इनका जो उनका ज़्यादा वाबस्ता है, तो उनका यही है कि हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करना। वैसे लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में हिंदू मुस्लिम का ये आपस में जो भाईचारा ख़त्म करना चाह रहे हैं। देखिए ये इनके कहने से भाईचारा ख़त्म नहीं होता, ये पहले से भी जम्मू हमारा गुलदस्ता है, सभी धर्म, सभी जात पात प्यार से रहते हैं लोग, सभी अपने तरीके से, सभी की शादियों में एक दूसरे का आना जाना है लोगों का। ऐसी इधर कोई बात नहीं है, ऐसा कोई नहीं है। जो भी है यही बयान देते हैं, इनको वोट चाहिए होते हैं, ये मंदिर की बात पहले करेंगे, मस्जिद की बात पहले करेंगे। ये है कि ये नहीं देखते ये कि जम्मू में लोगों को कितनी प्रॉब्लम है, कितनी आप लोगों ने कितनी परेशानियां दे दी। अब ये जो बिल आपने लाया है, इस बिल की वजह से कितनी परेशानी होगी इनको, मतलब वो चीज़ नहीं ये देखते हैं। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करते हैं, उनके लिए कोई ना कोई ऐसी बात बोलेंगे कि ये आपस में लड़ते रहे, हम अपनी रोटियां सेकते रहें, हम अपने वोट पक्के करते रहें। इस तरह की राजनीति जो कर रही है वो चलेगी नहीं यहाँ पे। देखिए ये ऐसी चीज़ तो कहीं भी नहीं चलती। जो राजनीति धर्म को लेके चले वो तो कहीं भी नहीं चलेगी। थोड़े चिर की है, 2 दिन की पब्लिसिटी, 4 दिन की पब्लिसिटी, ये ज़्यादातर लंबी नहीं चलती है ऐसी बातें। और लोगों को खुद समझ आ, पढ़ी लिखी जनता है, उनको पता है कि ये धर्म के ऊपर बोल के लोगों को डिवाइड कर रहे हैं। गुफ्कार एयरलाइंस की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आपका क्या है? देखिए अभी इसके बारे में तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो हमारा स्टेट का हक है वो हमें मिलना चाहिए। जो हमारी जम्मू स्टेट थी, जो कहते हैं अच्छे दिन आएंगे, हम कहते हैं ये पुराने अच्छे दिन हमें दे दो वापस, पूरा वापस आना चाहिए। पुराने दिन हमारे पास आने चाहिए जिसमें लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है। आप भी एक प्रेस रिपोर्टर हो, आप भी घूमते हो, साल पहले क्या हाल थी, साल बाद क्या हो चुकी है, कि जो हम चाहते हैं कि जो हमारे पुराने दिन हैं वो वापस आए, हमारी स्टेट वापस आए, लोगों को हक मिले। अब लोगों को मसले कहाँ जाएंगे? मुझे एक बताओ, एडवाइज़र हैं, DC रैंक हैं, सीनियर अफसर हैं, कितनी बार 1 साल के अंदर कितनी बार लोगों के घर में गए हैं, कितनी बार मोहल्लों में ये गए हैं, कितनी बार उन्होंने लोगों के मसले हल किए हैं? देखे आपने कहीं आते हुए? अगर अपनी स्टेट होगी, मिनिस्टर होगा, कोई काम नहीं होगा तो बंदा जाके उसको पूछेगा ना, भाई काम नहीं हो रहा है। इनको तो मिलना बड़ी दूर की बात है, ये तो फ़ोन ही नहीं उठाते। कोरोना टाइम में कहाँ है ये सभी? अभी भी आप देख लो कहाँ एडवाइज़र घूम रहे हैं, कहाँ दूसरे लोग घूम रहे हैं। किसी को घर में प्रॉब्लम है, किसी की सड़कों की प्रॉब्लम है, किसी की नालियों की प्रॉब्लम है, कितनी लोगों को समस्या है, कोई जा रहा है? आप जुड़े हैं यंग बाइट के साथ। यंग बाइट के लिए बानी हाल से मैं हूँ मलिक मुदस्सिर।